भैया बारिश बरसे बरसे दिन। बारिश की जहाँ तक बात करते हैं तो देखो जून में तो 40% डेफिशिएंट रही बारिश। मैं आपको जून के हालात दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप जून के हालात। 94% एलपीए रहेगा, इस पर हम बाद में बात करेंगे। बट जून में 40% डेफिशिएंट रहा और ये 126 साल में पहली बार हुआ, जिस पे मैंने ऑलरेडी लेक्चर लिया था। 1901 में ऐसा हुआ था, यानी कि पहले भी हो चुका है, लेकिन पहले के और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस बार दोस्तों देखिए, कुछ अच्छी खबर मैं आपके लिए लेके आया हूँ और कुछ बुरी खबर। अच्छी खबर ये है कि अगले 15 दिन तक झमाझम बारिश होगी। झमाझम जो रेन बैंड है 1500 किलोमीटर का, 1500 किलोमीटर का, ये पूरा हमको देखने को मिल रहा है। याद रखिए कि ये भाई देखो, मैंने कुछ डेटा लेके एआई से मैप बनाया और यहाँ पे क्या है ना कि ये डेटा है 2025 का। आप 2025 छोड़िए, मैंने समझाने के लिए आपको बताया कि भारत का मानसून का पैटर्न क्या रहता है। तो बेसिकली जो रेन बैंड है जो पूरा 1500 किलोमीटर तक वो ऐसे स्ट्रेच हो रहा है और उसमें है क्लाउड्स। रेन बैंड मतलब क्लाउड्स। लो प्रेशर यानी कि ट्रॉ, ये होता है, जैसे ये अगर मान लीजिए कि ये वेव है, ये होता है क्रेस्ट, ये होता है ट्रॉ, लो प्रेशर। ठीक है, तो ये लो प्रेशर सिस्टम जो है, ये पहले ये हिमालयन था, जितनी दूर रहेगा, अभी हिमालय पे था, फुटहिल्स पे था, तो यहाँ बारिश नहीं हुई, अब ये नीचे आ गया। और लो प्रेशर हाई प्रेशर का मैंने हजारों बार कंसेप्ट समझा, अब नहीं समझाऊंगा। अब आप खुद बताइए मुझे। यहाँ पे ज़बरदस्त बारिश होने वाली है। राजस्थान हो गया, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, अगले 3 दिनों में पहली बार थंडर स्टॉर्म्स आएंगे, गजब आंधी चलेगी, गजब बारिश होगी। फिर अगले 15 दिनों में झमाझम बारिश होगी। तो यानी कि जुलाई की जो कंडीशन है वो फेवरेबल है मॉनसून के लिए। ज़बरदस्त बारिश आप जुलाई में देखेंगे। फिर सर बुरी खबर क्या है? बुरी खबर ये है कि जो लॉन्ग पीरियड एवरेज एलपीए जो है ना, वो डेफिशिएंट ही रहेगा। यानी कि जुलाई में जो बारिश होगी वो कमी होगी। मैं कई बार बता चुका हूं, आप देख सकते हैं कि जैसे पिछले साल का आप कंपैरिजन करिए, ठीक है, 1500 मिलीमीटर स्केल होता है नापने के लिए, इससे ज़्यादा रेनफॉल होती है, बहुत ही भयानक होती है। अब सबसे पहले मानसून आता है आपका अंडमान निकोबार में, इसी दौरान। पिछले साल तो मानसून बहुत अच्छा रहा था, पहले आ गया था, इसी दौरान आता है। फिर केरल में भी पिछली बार 3-4 दिन पहले आ गया था, 25 मई के दौरान, और उसके बाद धीमे धीमे ये ऊपर जाता है। आप ये मान के चलिए कि आखिरी जून तक ये पूरे भारत को अपनी चपेट में ले लेता है। मतलब 1 जुलाई अभी आ गया है और अभी तक इसको भारत को अपने चपेट में ले लेना चाहिए, पर नॉर्थ इंडिया में बारिश नहीं हो रही है। अभी भी 4-5 दिन का डिले है। अब आप बोलेंगे सर 4 ही 5 दिन तो है, क्या हो गया ना? मॉनसून में 1 दिन का भी डिले दिक्कत पैदा करता है, क्योंकि हमारा पूरा क्लाइमेट जो है, हमारा पूरा वेदर सिस्टम मॉनसून डिपेंडेंट है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो यहाँ पे तो अभी बारिश होगी, मतलब ये सेंट्रल इंडिया में ज़बरदस्त बारिश हो रही है। 10 दिन डिले से मॉनसून आया, मुंबई में क्लाउड गायब हो गए, हमको लगा भारत में बारिश भी होगी कि नहीं होगी, आ रहे हैं फिर गायब हो जा रहे हैं। यहाँ पे बारिश हो रही है। नॉर्थ इंडिया अभी भी प्यासा है। लखनऊ में कब? अब देखिए 2-3 दिन से लखनऊ में मौसम ठीक है, इनफैक्ट परसों से ही ठीक है। कल परसों से बारिश तगड़ी होने वाली है लखनऊ में भी और यूपी में भी। ठीक है, वेस्ट ईस्ट साइड तो यूपी एंटर कर चुका है, अब अभी वेस्ट साइड एंटर कर चुका है, ईस्ट साइड आना है। तो ये लो प्रेशर सिस्टम, बट जुलाई में डेफिशिएंट रहेगा एलपीए। अब देखिए लॉन्ग पीरियड एवरेज क्या होता है, लॉन्ग टर्म पीरियड या लॉन्ग पीरियड 1971 से लेकर अभी तक 50 साल का एवरेज निकालते हैं। 50 साल का एवरेज निकाला जाता है। 90% से अगर कम बारिश हुई तो डेफिशिएंट, यानी कि बारिश नहीं हुई, इस बार हालत खराब रही है। ठीक है, बहुत ही डेफिशिएंट। 90% से लेकर 96% तक रही तो बिलो एवरेज। 96% से 104% तक रही तो एवरेज, और 104% से ऊपर रही तो बढ़िया। पिछली बार 100% से ऊपर, मतलब एबव एवरेज रेनफॉल हुई थी, बढ़िया हुई थी। तो इस बार बता रहे हैं कि 94% रहेगा जुलाई में एलपीए, यानी कि बिलो एवरेज रेनफॉल। तो जुलाई विल बी डेफिशिएंट ऑफ रेनफॉल। ठीक है, जुलाई में इस बार बारिश होगी, अच्छी होगी, 15 दिन तो बढ़िया होगी, उसके बाद दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। लोएस्ट रेनफॉल जून में 87.6 mm, भयंकर अल नीनो आया था 1905 में। 126 साल के बाद ये हुआ है, 40% जून में बारिश ही नहीं हुई। 2014 में देख सकते हैं 1926 हो गया। तो ये ईयर बाय ईयर दिया हुआ है। ओके, अब बात ये है कि ऐसा क्यों है, वाई इट इज
देखिए जुलाई सूखा सूखा तो भारत में कभी पड़ ही नहीं सकता, बारिश तो हमेशा होती रहेगी, लेकिन क्या जुलाई भी जून की तरह सूखा रहेगा? उतने हालत खराब नहीं होंगे। ठीक है, जून तो बैंड बज गई थी, पर थोड़ी सी कम रेनफॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अब जुलाई इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत में लगभग 1/3 रेनफॉल, 30% रेनफॉल जो है वो जुलाई में अकेले होती है। जुलाई अगस्त अगर मान लीजिए जुलाई और अगस्त आप मिला दें तो देश में आधी से ज़्यादा रेनफॉल 60% के करीब ये जुलाई अगस्त में होती है, ऑन गोइंग मानसून। और फिर रिट्रीटिंग वो बाद में होती है, वो नॉर्थ ईस्ट और साउथ में होगी। अब मोस्ट खरीफ क्रॉप्स जो हैं वो इसी समय, इस समय द फार्मर सो मोस्ट खरीफ क्रॉप्स, तो किसानों के लिए ये बारिश का आना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सही समय पर बारिश का आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिवर्स और रिजर्वॉयर्स जो हैं वो भी, क्योंकि भारत में रेन वाटर हार्वेस्टिंग हर जगह नहीं है, तो बारिश पे ही ये डिपेंड रहते हैं। स्पेशली जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है, जो साउथ इंडिया का रिवर सिस्टम है ना, वो तो बारिश पे ही डिपेंड रहेगा। ठीक है, ग्राउंड वाटर से लेकर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर तक। तो जून ड्राई था, और इसीलिए आप पाकिस्तान में भी देखेंगे तो बार बार वो इंडस वाटर ट्रीटी की बात कर रहा है कि उसको बहाल करें, क्योंकि वहाँ पे भी सीवियर वाटर क्राइसिस है। ओके, तो भाई यूरोप में आप देख रहे हैं भयंकर गर्मी है, अल नीनो आ गया है, इसका असर भारत पर भी है। अब दो वेदर सिस्टम, इंडियन ओशन डाइपोल और अल नीनो और ला नीना, ठीक है, एनसो और इंडियन ओशन डाइपोल। एनसो अल नीनो आ गया तो बारिश कम हो रही है, इंडियन ओशन डाइपोल भी न्यूट्रल है। अल नीनो आता था बट इंडियन ओशन डाइपोल उसको संभाल लेता था। रोहित शर्मा आउट हो जाए तो विराट कोहली संभाल लेगा, विराट कोहली आउट हो गए तो रोहित शर्मा संभाल लेगा, बट दोनों ही 0 पर आउट हो गए तो क्या करेंगे? तो यहां पे यही हुआ है कि इस बार दोनों ही 0 पर आउट हो गए हैं। इंडियन ओशन डाइपोल भी न्यूट्रल है और अल नीनो भी सेट इन कर गया है, जिसकी वजह से दिक्कत है। फिर उसके बाद लो प्रेशर सिस्टम कम है इस बार। जैसे नॉर्मल मानसून में कई लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होते हैं, जैसे अभी बताया जा रहा है कि एक तो लो प्रेशर सिस्टम हो गया बे ऑफ बंगाल में डेवलप। ठीक है, तो जब बे ऑफ बंगाल में लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होगा तो ये पूरा नॉर्थ ईस्ट हो गया, वेस्ट बंगाल, कलकत्ता में जबरदस्त बारिश हुई है, तो यहाँ सब इस पूरे पर्टिकुलर एरिया में बारिश करवाता है ये। अगर यहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हुआ, ट्रॉ डेवलप हुआ जिसको कहते हैं, TROUGH, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, SSC, ठीक है ना, सुपर इंपॉर्टेंट है SSC में ज्योग्राफी, तो इसका कोर्स हमने बनाई, मैंने बताया था इसको, क्योंकि AI की हेल्प से अगर आप SSC के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मज़ा आ जाएगी। तो AI आपका साथी बनेगा इसमें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप अपनी परफॉर्मेंस से लेकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेकर सब कुछ आप टेस्ट कर सकते हैं, मात्र 400 रुपये का है। तो अब ये पूरे रीजन में है। अब उसके बाद फिर एक लो प्रेशर सिस्टम ये ऊपर डेवलप होता, अब ये नीचे आ गया, गर्मी पड़ी है। देखिए यही तो खूबसूरती है ना, मतलब देखिए धरती जो है, या फिर भारत में क्या है ना कि जब जहां गर्मी पड़ेगी वहां पे सारी हवाएं चली जाएंगी, तो अब गर्मी इस पर्टिकुलर एरिया में बहुत पड़ी, नॉर्थ में, नीचे लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हुआ, लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हुआ तो यहाँ पे बारिश होगी, यानी कि नॉर्थ इंडिया और इधर पे बारिश हो रही। लेकिन इस बार जून में क्या हुआ कि लो प्रेशर सिस्टम कम डेवलप हुए। ठीक है, जहां पे डेवलप होने था वहां हुए नहीं, तो ये सारी चीजें रही हैं। अब क्या पूरे देश में बहुत कम बारिश होगी? देखिए ये नेशनल एवरेज है, कुछ जगह पे, पूरा देश नहीं इसकी चपेट में आने वाला, कुछ जगह पे जबरदस्त बारिश होगी, कुछ जगह पे कम रहेगी। आप इसको ऐसे समझिए, पूरे देश में बारिश कम कभी हो ही नहीं सकती। ठीक है, क्योंकि भारत की ज्योग्राफी ऐसी है। तो खुशखबरी ये है कि 15 जुलाई तक बारिश बढ़िया होगी, उसके बाद वीक होगा। फिर बता रहे कि अगस्त और सितंबर में जब अल नीनो कंडीशन वीक पड़ेंगी तब मानसून जो है वो रफ्तार पकड़ सकता है, यानी कि हो सकता है सितंबर और अक्टूबर में आपको ज़बरदस्त बारिश जो है वो देखने को मिले। तो फिलहाल यही खबर थी, बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो हमने बताया ये बहुत ही शानदार कोर्स SSC का जो AI की हेल्प से हम पढ़ा रहे हैं, इस 7 जुलाई से क्लासेस शुरू होंगी, मदद करेगा आपकी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।